जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं फादर डे के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि फादर डे जून के तीसरे रविवार में मनाया जाता है, जो कि तीसरे सप्ताह में रविवार आता है, उसमें फादर डे मनाया जाता है। और इस बार का फादर डे पड़ा है 20 जून को। तो फादर डे के लिए मैं कुछ शायरी आपके लिए बोलना चाहता हूँ। जैसे पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपद राग है, पिता माँ के चूड़ी बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चे के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। तो ये फादर डे है वो यूएस में स्टार्ट किया गया था शोनारा स्मार्ट डॉट के द्वारा, जो कि मैंने आपको बताया कि हर जून के तीसरे संडे में ये सेलिब्रेट किया जाता है। और जो पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया था ये जून में 1910 मतलब 1910 में सेलिब्रेट किया था। और इसको 111 से ज़्यादा कंट्रियाँ जो है वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट करती हैं। आपने हमेशा ये गौर किया होगा कि जो माँ होती है उनका प्यार ज़्यादा दिखाई देता है बच्चों के लिए, और जो पिता होते हैं वो मेनली स्ट्रिक्ट माने जाते हैं, कि वो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस टाइप के माने जाते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ कम दिखाई देता है वहाँ पे प्यार ज़्यादा होता है। पिता इसलिए स्ट्रिक्ट होते हैं ताकि वो अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर कर सके। मतलब बच्चों के प्रति तो प्यार उनका भी होता है, लेकिन वो उस चीज़ को जता नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी टेंशन होती है, बहुत सारे प्रेशर होता है। उनको ये डिसाइड करना होता है कि मतलब जैसे आप लोग जो हैं वो फ्यूचर में आगे चल के क्या करेंगे, उस चीज़ के लिए वो कहाँ से कलेक्ट करेंगे, कहाँ से इकट्ठा करेंगे। तो इतनी सारी चीज़ों का टेंशन एक पिता लेके चलता है। उसके पास सिर्फ इतना ही टेंशन नहीं होता, उसके पास ये भी टेंशन होता है कि आखिर ये जो घर है उसको कैसे लेके चला जाए आगे। तो पिता जो है वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को, मतलब इतनी सारी चीज़ों को लेके चलता है जिसकी वजह से वो अपना प्यार दिखा नहीं पाता है। उसके पास वक्त नहीं मिलता है ताकि वो अपने बच्चों को वो प्यार दिखा सके। वो हमेशा टेंशन में रहता है। तो मैं पिता के लिए एक कविता पेश कर रहा हूँ आप सबको। पापा हर फर्ज निभाते हैं, जीवन भर कर्ज चुकाते हैं, बच्चे की एक खुशी के लिए अपने सुख भूल ही जाते हैं। फिर क्यों ऐसे पापा के लिए बच्चे कुछ कर ही नहीं पाते? ऐसे सच्चे पापा को क्यों पापा कहने में भी सकुचाते? पापा का आशीष बनाता है बच्चों का जीवन सुखदाई, पर बच्चे भूल ही जाते हैं यह कैसी आंधी है आई, जिससे सब कुछ पाया है, जिसने सब कुछ सिखलाया है। कोटि नमन ऐसे पापा को जो हर पल साथ निभाया है। प्यारे पापा के प्यार भरे सीने से जो लग जाते हैं, सच कहते हैं विश्वास करो जीवन में सदा सुख पाते हैं। तो मेरे बोलने का मतलब ये था कि आपको अपने पापा को हमेशा प्यार करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता वो कितने सारे दौर से गुजरे हुए होते हैं। कितनी ये चीज़ें आपको तब समझ में जाएगी जब आप फ्यूचर में पिता बनोगे, आपके ऊपर जिम्मेवारियां आएगी, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये पिता जो होते हैं वो कितनी सारी जिम्मेवारियों से जूझे हुए होते हैं। इनको सब कुछ देखना पड़ता है। तो मैं इनके लिए एक शायरी पेश करना चाहता हूँ। जब जब मौका मिले अपने माँ बाप के साथ टाइम जरूर बिताओ, क्योंकि बिना आवाज़ और बिना आंसू के जो रोता है वही पिता होता है। जो अपने बच्चों के तकलीफ़ों के छेदों को अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। जो अपने बच्चों के तकलीफ़ों को के छेदों को अपने बनियान में पहन लेता है वही बाप होता है। ये सच है कि 9 महीने पालती है माँ, ये सच है कि 9 महीने पालती है माँ हमें पेट में, पर 9 महीने दिमाग में जो होता है वो बाप होता है। और 9 महीने जो दिमाग से ढोता है वो बाप होता है। देखो इस दुनिया में जो है माँ बाप और शिक्षक, यही 3 लोग होते हैं जो आपको अपने से ऊपर देखना चाहते हैं। हमेशा चाहेंगे कि आप जो है इनसे हमेशा ऊपर रहें। मतलब ये जिस पोस्ट पे हैं, ये जो रुतबा इनका है, इससे ज़्यादा रुतबा आपका हो, इससे बड़ा पोस्ट आपका हो। यही जो 3 लोग हैं वो हमेशा चाहते हैं कि आप इनसे हमेशा ऊपर रहें। बाकी आप मानो या ना मानो, बाकी जितने भी लोग हैं उनके पास अगर वो आप ज़्यादा ऊँचे पोस्ट पर चले गए तो उनके मन में कुछ ना कुछ मलाल रह ही जाते हैं। बस यही 3 लोग होते हैं जो चाहते हैं कि आप जो है हमेशा बुनियाद पे रहो, मतलब हमेशा ऊंचा रहो। तो इनके लिए मैं एक और कविता पेश कर रहा हूँ। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। जन्म दिया है अगर माँ ने, जानेगा जिससे जग वो पहचान है पिता।
कभी कंधे पे बिठाकर मेला दिखाता है पिता, कभी बन के घोड़ा घुमाता है पिता। माँ अगर पैरों पे चलना सिखाती है तो पैरों पे खड़ा होना सिखाता है पिता। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो लाइफ है उसमें पिता का कितना अहम रोल है। एक नाम से लेके और एक फेम तक सारे जो है वो पिता से रिलेटेड हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं ताकि आप मतलब जाकर वहाँ पे कोई पुण्य कर सके, तो भाई वो सारी चीज़ें तो आपके घर में है। आप अपने माता पिता की इज्जत करिए। अगर मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा करने से अच्छा है कि आप अपने माँ बाप की पूजा करें, ताकि वो सारी चीज़ें जो बाहर सुख में नहीं मिलेगी वो आपको घर में मिलेगी। आप करके तो देखिए अपने माँ बाप की इज्जत, देखिए कितना सुख मिलता है उसमें। आप इस जगह पे जाते हैं जिस चीज़ के लिए मतलब कुछ भी नहीं है। आखिर मान लो भगवान ने कितना रोल किया है आपके लाइफ में, बट एक माँ बाप का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है, जन्म से लेके और आपको बड़ा करने तक, सिखाने पढ़ाने, आपको कामयाब बनाने तक हर जगह माँ बाप का रोल है। तो आप मंदिर में क्यों भटक रहे हो यार? माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की ही रिस्पेक्ट करो, उनकी पूजा करो, क्योंकि उनका बहुत बड़ा, सबसे ज़्यादा उनका अहम रोल होता है। तो एक शायरी है पिता के लिए। फुटपाथ पे 4 ईंटें सजाई जाती है और तूफानों को रोक के कुछ रोटियां बनाई जाती है। फुटपाथ पे 4 ईंटें सजाई जाती है और तूफानों को रोक के कुछ रोटियां बनाई जाती है। गम उसे इस बात का नहीं कि छत नहीं, गम उसे इस बात का नहीं कि छत नहीं, वो तो खुश इस बात से है कि तेरे और उसके बीच कोई मामूली छत नहीं। इसलिए पिता जो है वो हमेशा छत का काम करता है, अपने बच्चे के ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना के रखता है, या फिर हर जगह सपोर्ट करता है कि वो कहीं अनसक्सेसफुल ना हो। अगर अनसक्सेसफुल होता भी, अगर फेल भी होता है तो पिता नहीं बोलता है, उसको डांटता नहीं है, वो हमेशा एक छाया जैसा होता है, उसके साथ खड़ा रहता है। आपको पता होगा कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें शिक्षक को पहले जगह पे रखा जाता है, उसके बाद जो आते हैं वो माता पिता आता है, फिर जाके भगवान आते हैं। लेकिन आपको पता है कि आपका जो पहला शिक्षक है वो आपके माता पिता ही होते हैं। इसलिए अगर आप देखें तो माता पिता की प्रायोरिटी हमेशा पहले होती है, क्योंकि आपको वो चलाने से लेके शुरू से वो ट्रेंड जो करते हैं वो माता पिता ही करते हैं। और शिक्षक क्या होते हैं? शिक्षक वो होता है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। तो माता पिता आपके पहले शिक्षक हैं, इसलिए हमेशा पहली प्रायोरिटी है वो माता पिता को दो। ये दुनिया भाड़ में जाए, कहीं भी जाए, बट पहली प्रायोरिटी जो होनी चाहिए हमेशा माता पिता होनी चाहिए। वो हमेशा बचपन से लेकर आज तक आपके साथ आए हैं, ना ही कोई शिकायत करते हैं, ना ही कुछ करते हैं, हमेशा आपको सपोर्ट ही करते हैं वो। तो उनके लिए मैं एक और कविता पेश कर रहा हूँ। मेरा शासन, मेरा साहस, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान है पिता। मेरी ताकत, मेरी पूजा, मेरी पूंजी पहचान है पिता। मेरा साहस, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान है पिता। मेरी ताकत, मेरी पूंजी पहचान है पिता। घर की एक ईंट में शामिल उनका खून पसीना, सारे घर की रौनक उनसे सारे घर की शान है पिता। सारे घर की रौनक उनसे सारे घर की शान है पिता। मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, मेरा रुतबा, मेरा मान है पिता। मुझको हिम्मत देने वाले मेरा अभिमान है पिता। मुझको हिम्मत देने वाले मेरा अभिमान है पिता। सारे रिश्ते उनके दम से, सारे नाते उनके हैं, उनसे हैं। सारे घर के दिल की धड़कन, सारे घर की जान है पिता। सारे घर के दिल की धड़कन, सारे घर की जान है पिता। शायद रब ने देकर भेजा फल ये अच्छे कर्मों का, उसके रहमत, उसकी नेमत, उसका है वरदान पिता। शायद रब ने देकर भेजा फल ये अच्छे कर्मों का, उसकी रहमत, उसकी नेमत, उसका है वरदान पिता। तो वो बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जिनके पास पिता होता है, माँ बाप होते हैं, क्योंकि उनकी एक बैक सपोर्ट होती है कि अगर वो कोई काम भी करते हैं तो उनको इतना पता है कि उनको सपोर्ट करने के लिए कोई उनके पीछे है। और ये चीज़ एक घमंड होता है, जिसके पास पिता होता है उसका अपना ही एक घमंड होता है कि उनको हर जगह पे सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई खड़ा है। वो डरते नहीं है कि वो फेल होंगे या कुछ होंगे या लाइफ में अनसक्सेसफुल होंगे। उनको पता है कि उनको खड़ा करने के लिए उनके पास माँ बाप हैं। तो इतना अहम रोल होता है एक माँ बाप का किसी के लाइफ में।
और आपको पता होगा कि हर इंसान की एज बढ़ती है, तो जैसे जैसे एक पिता की एज बढ़ती जाती है, माँ बाप की एज बढ़ती जाती है, तो भाई उनको ज़रूरत होती है कुछ लोगों की जो उनको साथ रहें, उनको से कुछ बातें करें, उनसे कुछ बातें शेयर करें। क्योंकि मान लो कि अगर पिता की एज अबव 70 चली गई, तो भाई उनको ज़रूरत होती है कि उनके बच्चे उनसे कुछ शेयर करें, उनसे बातें करें, कुछ दुख सुख की बातें करें, फ्यूचर प्लानिंग करें। उनको ज़रूरत होती है अपने बच्चों की। तो जैसे पिता अपने बच्चों को बचपन में सपोर्ट करते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं, या कोई काम हो या ना हो फिर भी उनके पास अगर काम होता है फिर भी वो छुट्टियां लेके आते हैं, सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों की, तो वैसे भी अपने बच्चों का भी फ़र्ज बनता है कि बुढ़ापे में अपने पिता का सपोर्ट करें, हर जगह पे सपोर्ट करें उनका, उनके साथ बैठे, उनके साथ टाइम एक्सपेंड करें। माना कि आप अपने लाइफ में बहुत बिजी हैं, बट कुछ टाइम तो निकालिए अपने पिता के लिए। तो एक आखिरी शायरी है जो इस वीडियो का, तो तुम्हारा बड़े से बड़ा सपना पूरा करने की सोचते हैं, भले ही जेब उनकी छोटी होती है। तुम्हारा बड़े से बड़ा सपना पूरा करने की सोचते हैं, भले ही जेब उनकी छोटी होती है। उन्हें कुछ वक्त की ना मिले तो कर लेते हैं गुजारा, उन्हें कुछ वक्त की ना मिले तो कर लेते हैं गुजारा। उन्हें कुछ खाने की ना मिले तो भर लेते हैं पेट तुम्हें देखकर, उन्हें कुछ खाने की ना मिले तो भर लेते हैं पेट तुम्हें देख के। पर जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम्हारे थाली में रोटी होती है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।